स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मैं हूं कशिश आपके साथ। आज का मुद्दा है यूपी की सियासत। देखा जाए एक समय था जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के सामने हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक समय पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बने वो डिप्टी सीएम। अब यहाँ पर इस पद को लेकर लगातार मजाक उड़ाती नजर आ रही है सपा, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव। और देखा जाए यहाँ पर तो केशव प्रसाद मौर्य भी शांत नहीं बैठे, लगातार यहाँ पर अखिलेश पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि क्या रामपुर में जो हार हुई वो याद नहीं सपा को। तो सपा का कहना है कि जो मैनपुरी में जीत हुई क्या वो बीजेपी को याद नहीं है, क्या बीजेपी उस जीत से डरी नहीं है। इस तरीके की तमाम खबरें यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव नजदीक है, तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि सपा ने जैसे जीत हासिल की है मैनपुरी में, इसी तरीके से नगर निकाय चुनावों में भी जीत हासिल करती नजर आएगी। लेकिन कुछ ऑफर्स की बात यहाँ पर कर लेते हैं। बार बार सपा की तरफ से सितंबर महीने से अखिलेश यादव द्वारा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा जा रहा है कि आप 100 विधायक लेकर आइए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आप यहाँ पर यूपी की जो मतलब की सरकार है, यानी कि योगी सरकार है, उसको छोड़ दीजिए ताकि आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, यहाँ पर ब्रिजेश पाठक भी कहीं ना कहीं सीएम बनने के सपने देख रहे थे। तो उसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि क्या उनका ये सपना पूरा होगा। क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से बार बार ऑफर दे रहे हैं, क्या वो कई योगी सरकार में बीच में कई दरार तो नहीं डलवाने की कोशिश करे, क्या इस तरीके से बगावत तो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी नगर निकाय के चुनाव है, उसके बाद 2024 के चुनाव है जो बहुत ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ देखा जाए अपर्णा मिश्र यादव मार्च के महीने से लगातार यहाँ पर योगी सरकार में बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी देने की बात आए तो उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तो क्या बगावती सुर यहाँ पर अलग अलग नेताओं की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मायावती हो गई, यहाँ पर अखिलेश, शिवपाल और भी बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे दल है जो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ दीपक है, उनसे पहला सवाल रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य पर लगातार अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। भाई केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं रुक रहे, उनका चुनावी चाचा, ना जाने कितने कितने शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने शिवपाल के लिए किया है। तो यहाँ पर सीएम पद को लेकर उनका नाम बोला जा रहा है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ के पास समय है, उन्हीं को पद यहाँ पर सौंप देना चाहिए। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो जो 2017 के जो चुनाव हुए थे और जो 2022 के चुनाव हुए, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। क्योंकि 2017 में जीत के बाद ये तय करना था कि मोदी सरकार किसको ये सीएम पद देती है, तब सीएम चेहरा जहाँ तक ये अनाउंस नहीं हुआ था। पहले चुनाव के जीतने के बाद ये अनाउंस किया गया था। तो काफ़ी सवालात योगी सरकार के, योगी के चेहरे पर खड़े हुए थे उनको, जब ये मुख्यमंत्री का चेहरा 2017 में दिया गया। 5 साल का कामकाज उन्होंने किया, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद ज़्यादातर की सरकार बदल रही है, क्योंकि ज़्यादातर मुख्यमंत्री फेल रहे, या तो किसी की सरकार गिर गई या किसी की बदल गई। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ थे जो मजबूती के साथ खड़े रहे। और यूपी और बिहार ऐसे कुछ राज्य थे जहां पर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा था, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली से बात करें, महाराष्ट्र से, तमाम अलग अलग राज्यों से जो काम करने के लिए बाहर शहरों में गए थे वो वापस आ रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही हो गई थी कि उनके वापस गए हुए जितने भी उनके प्रदेश के निवासी थे वापस आ रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ ने उन चुनौतियों का सामना करा, और जब बात आ रही थी मुख्यमंत्री पद के बने रहने की, तो उन्होंने कई सारे नंबर्स निकाले उस वक्त, और ऐसे में ऐसी चुनौतियों का सामना करा। तो 2017 में उनको वो पद दिया गया था। तो जो दिया हुआ पद होता है वो कब तक रहे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2022 में उन्होंने वो पद जीता था। यानी वो चेहरा सिर्फ योगी का ही था, वहां पर किसी और का नाम नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, सबने अलग अलग भूमिकाएं निभाई, लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीता था। अब अखिलेश कह रहे कि ईवीएम गड़बड़ी में जीता, प्रशासन के दम से जीता, वो कैसे भी जीता वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चुनाव जीता था योगी के चेहरे से। तो बात केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आ रही है, तो वो अखिलेश जानते हैं कि इस समय किस पर वार करना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ पर ढील छोड़ जा सकती है। अगर यही वार ब्रजेश पाठक पर भी करे तो शायद वहाँ से उनको पलटवार मिले, योगी आदित्यनाथ पर करे तो पलटवार मिले। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उतना खुलकर नहीं बोल पाते जितना योगी, ब्रजेश पाठक, तमाम नेता बोल जाते। तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य भी बोलते हैं, लेकिन अखिलेश को पता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये जानते हैं कि जो डिप्टी सीएम है वो कभी सीएम बनने के सपने देखता है, और योगी आदित्यनाथ की अगर उम्र देखी जाए, उनके आने वाले वक्त देखे जाए, तो यूपी जैसी सियासत के यहाँ पर संभाले हुए हैं, आने वाले वक्त में 10-15 साल और संभाल सकते हैं। इसीलिए अखिलेश उनको चुनौती दे रहे हैं। एक सवाल मेरा यहाँ थोड़ा मुद्दे से अलग हट करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर ही बात हो रही है, और आपने बात यहाँ 2017 की तो वहां पे हमने वरुण गांधी का नाम भी सुना था। यहाँ पर कहा गया था कि जनता की पुकार है, वरुण गांधी इस बार, इस तरीके से यहाँ पर एक स्लोगन तैयार किया गया था। तो वरुण गांधी को भी यहाँ पर मौका नहीं मिला, जो कारण अब यहाँ पर उनको लेकर बताया जा रहा है कि वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर तो केशव
प्रसाद मौर्य भी आगे नहीं हो पाए, वरुण गांधी भी आगे नहीं हो पाए, कि उस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इस समय पर टूट देखने को मिल सकती है पार्टी में? देखिए, जो जिस पद के लायक है बीजेपी ने उसको बड़े पद दे रखे हैं, चाहे सांसद के तौर पर वरुण गांधी की बात करें या डिप्टी सीएम पद के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें। अगर आप यूपी की सियासत देखें और केशव प्रसाद मौर्य के कामकाज को देखें तो क्या आप ये तय कर सकते हैं कि 2017 में अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया होता तो क्या वो सरकार रिपीट करा पाते? शायद कई लोगों के आंसर इसमें ना में होंगे, क्योंकि सबको पता है योगी थे तो ये यकीन में था कि सरकार रिपीट हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य शायद इतने राजनीतिक दावपेच का सामना नहीं कर पाते। रही बात वरुण गांधी की, तो उनको सांसद के तौर पर आगे बढ़ाया गया, अभी उनको सांसद के तौर पर एक परिपक्व राजनेता बनाया जा रहा है। उसके बाद हो सकता है कैबिनेट में भी जगह मिले, क्योंकि कैबिनेट में भी लगातार पद बदलते रहते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के तौर पर आगे किया जा सकता है तो यहाँ पर से वरुण गांधी या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो क्यों नहीं? तो हो सकता है कि रणनीति हो कि कैबिनेट के लिए केशव प्रसाद मौर्य को आगे के लिए तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पर हो सकता है जिस तरीके से दीपक ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव तंज कसने से रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं 2 से 3 दिन पहले की बात करूं तब भी केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते नजर आए थे अखिलेश यादव, और साफ तौर पे उनका मजाक बनाया था कि किस तरीके से जो ख्वाब देखे थे वो ख्वाब उनके पूरे नहीं हुए, लेकिन हमारे साथ आइए, हम आपका हर एक ख्वाब पूरा कर देंगे। वो पार्टी ये बात करती नजर आ रही है जो खुद सत्ता में नहीं है और जिसका खुद अता पता नहीं है कि क्या आने वाले चुनावों में वो जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। तो 2024 को लेकर यहाँ ब्राज से सवाल करूंगी मैं, अगर देखा जाए यहाँ पर कि किस तरीके से लगातार अखिलेश यादव जो है वो केशव मौर्य पे लगातार तंज कस रहे हैं। उन्होंने अभी मैच कुछ दिन पहले कहा था कि आप हमारे साथ आइए, फिर से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर सुनने को मिला कि जिनकी खुद की नैया पार नहीं हो रही वो किसी और की नैया क्या ही पार लगाएंगे। तो क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं अखिलेश की बातों में आ तो नहीं जाएंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरीके से अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति है, कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं की पार्टी में वापसी को लेकर के जो है शिवपाल यादव भी काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो लगातार आप कह सकते हैं कि पार्टी से नाराज़ रहने की वजह से पार्टी को छोड़कर या तो बीजेपी में चले गए या फिर किसी और सियासी दल में चले गए। और ये क्या आप कह सकते हैं कि अहम आपके फैक्टर नजर आते हैं जो अखिलेश यादव के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में या नगर निकाय चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि उनको अखिलेश यादव इसलिए भी समाजवादी पार्टी में लाना चाहते हैं क्योंकि ओबीसी वाले मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश कर रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लगातार जो है इस सरकार को ओबीसी विरोधी सरकार बताने की कोशिश की जा रही है और जनता के बीच में उस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास जो है लगातार अखिलेश यादव के द्वारा जो है इस वक्त किया जा रहा है। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के जो तमाम बातें कही जा रही है, बिल्कुल इस तरीके की स्थिति अगर पैदा होती है तो अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद हो रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा छोटा सा रहेगा कि 2024 के चुनाव, उससे पहले नगर निकाय के चुनाव, क्या लगता है कि अखिलेश का सत्ता में उनकी पार्टी वापसी कर पाएगी? योगी आदित्यनाथ को हार का सामना करना पड़ सकता है या फिर एक बार रिपीट होगी? देखिए, अभी मैनपुरी चुनाव के जो नतीजे बिल्कुल इस तरीके के संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव की एक आहट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे मामले को, इस जज्बे को, इस उत्साह को कितना बरकरार रख पाते हैं देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है जो मैनपुरी सीट पर, रामपुर सीट पर बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ पार्टी को जितवाने के लिए काम किया था। हालांकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी जीतने में नाकाम रही, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक उत्साह ज़रूर मिला है क्योंकि रिकॉर्ड मतों के साथ जनता ने डिम्पल यादव को जीत दिलवाई है। तो ये अखिलेश यादव के लिए एक हौसले को बढ़ाने वाली जीत थी और ये नतीजे जो आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो मैनपुरी में देखा गया वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखा जाए। लेकिन बात केशव प्रसाद मौर्य की हो रही थी, तो केशव प्रसाद मौर्य आने वाले समय में और किस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कि अखिलेश यादव की क्लास लगाते नजर आएंगे, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को लेकर तो उन्होंने कह ही दिया था कि चुनावी चाचा है, जब चुनाव आते हैं तब चाचा की याद आती है। लगातार इस तरीके से सपा पर उन्होंने तंज कसा है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के जो ख्वाब देखा था केशव प्रसाद मौर्य ने वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसको लेकर आने वाले समय में अगर कोई बयानबाजी करते हैं तो जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।